दोस्तों, मैं अजय 711 एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं एक नए सवाल के साथ आया हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आज का, और इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा मतलब टफ़ नहीं है, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेशंस हैं इधर उधर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ करेंगे तो आसान लगेंगी, बहुत आराम से निकल जाएगा। तो जैसा मैंने बोला था कि पर डे एक वीडियो आपको मिलेगा, एक बोर्ड का सवाल आपको डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे। तो फिर मैं आज आपके सामने आ गया हूँ और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि उन सभी बच्चों का जो उन्होंने मेरे प्रति प्यार दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मेरे चैनल में उतने सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं जितनी मैंने अपेक्षा नहीं की थी, फिर भी बहुत जल्दी चीज़ें हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें मोटिवेट करती हैं हमें कि मैं बहुत अच्छा वर्क करूं, उनके लिए नई नई चीज़ें कॉन्सेप्ट लेके आऊं और उनको कहीं ना कहीं बोर्ड में हेल्पफुल हो, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो उसी सीरीज़ में हम आज फिर नया एक सवाल जोड़ रहे हैं और ये मेरा आज लेक्चर नंबर 3 है। और इसको देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, आराम से इसको समझेंगे। चीज़ें हैं, बस समझना तो पड़ेगा। एक बार आदत लग जाएगी ना तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जब आप पढ़ने लगेंगे और ये बिल्कुल बेसिक से चीज़ें जब हायर लेवल पे जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। यदि बेसिक क्लियर है तो फिर कितना भी टफ सवाल आ जाए सारा हो जाता है। और वैसे भी बड़ी अच्छी एक पंक्ति है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बार बार आप कोशिश करिए, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको टारगेट आपका हिट ना हो या अचीव ना हो। बोर्ड में एक बार निश्चय कर लीजिए कि कोई भी बोर्ड हो कि हमें इतने नंबर लाने हैं, तो होता है 90 के अबव जाना है तो जाना है, उसके लिए जितना मेहनत करनी पड़े करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, उसी हम आपके साथ में हैं, आप करिए मेहनत और देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई प्रयास करे या कोशिश करे, ट्राई करे और टारगेट ना अचीव हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है, आपके सामने लिखा हुआ है और इसे मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार बच्चों के सामने मैंने किया है, फिर भी एक बार आपके सामने कर देता हूँ। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर ऑफ द वायर, देखिए अप्रोच जो है वही रखनी चाहिए। पहले न्यूमेरिकल को अच्छी तरह समझ लीजिए, डेटा लिख लीजिए, फिर करना क्या है वो समझ लीजिए, फिर हो जाता है आराम से। तो इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज़ 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर एंड डायमीटर इज 0.5 mm है, ठीक है, ध्यान रखिए। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द वायर इफ रेजिस्टेंस इज, अब इसमें यहाँ पे लेंथ पूछा हुआ है और डायमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आगे देखिए क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ 2 बार लिख गया ऑफ, तो इधर का कर लेते हैं, रफ कर देते हैं। दिस डबल, देन व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब यदि डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब इसमें देखा जाए तो 2 सवाल है ना, तो इनको हम आराम से इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, पहले आपको डेटा लिखना है। न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो मैं लेंथ निकालनी है, देन आफ्टर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमारा न्यूमेरिकल है। देखिए ध्यान से, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर, रेजिस्टिविटी आपको रो से शो करनी होती है, ठीक। रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है, ये लिख लिया हमने। एंड डायमीटर इज, डायमीटर बोल रहा है भाई d इज इक्वल टू 0.5 mm, ठीक। अब ये देखिए mm में दिया हुआ है, अब डायमेंशन सारी सेम रहनी चाहिए, तो इस बात का विशेष ख्याल है। तो डायमीटर को आपको कन्वर्ट कर लेना है मीटर में, 0.5 में 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वुड बी द लेंथ, तो लेंथ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और आगे दिया है रेजिस्टेंस, आपको दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 ओम, इतना आपको दिया है, ठीक। हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है,
R इक्वल टू रो L अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, R इक्वल टू रो L अपॉन ए, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। तो R इक्वल टू रो L अपॉन ए है, A इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमें डायमीटर दिया है और यहाँ R है, या तो इसको डायमीटर बदल दो या फिर डायमीटर को रेडियस के टर्म में लेके यहाँ पे पुट कर दो। बट हमें आगे भी डायमीटर डबल वगैरह करना है, तो हमें क्या करें, इसी फार्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं डायमीटर के टर्म में। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यदि d इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, d इक्वल टू 2r होता है, ये सभी पता है, डायमीटर डबल होता है रेडियस के। तो यहाँ से बेटा r इक्वल टू क्या आ जाएगा, d/2 आ जाएगा। ये r की वैल्यू आप इस फार्मूले में रख दीजिए, ठीक है। तो ये वाली r की वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे। देखिए क्या होगा, यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं, एक्चुअली बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये r की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 पे रख दीजिए r की वैल्यू। तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, जो फार्मूला r के टर्म में, रेडियस के टर्म में, वो डायमीटर के टर्म में हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा। आप देखना इसको, तो r इक्वल टू रो L पाई वही रहेगा, r की जगह क्या रखना है, d/2। अच्छा, r स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कन्वर्ट होगा, r इक्वल टू रो L अपॉन पाई d²/4, ये हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, तो r इक्वल टू 4 रो L अपॉन पाई d², ठीक है। डायमीटर के टर्म में आ गया। पूछ क्या आ रहा है, लेंथ, तो अब लेंथ को वही रहने तो बाकी चीज़ें मैनिपुलेट कर दो। तो देखिए लेंथ आ जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा, r इंटू पाई इंटू d² अपॉन 4 इंटू रो, ठीक है। ये आ गया। अब ये जो सारी वैल्यू दी रखी, देखिए लेंथ आपका निकल के आ जाएगा, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आ जाएगा L इक्वल टू, R कितना दिया हुआ है 10 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, या तो 22/7 रख दो या 3.14 रख दीजिए, जो आपको मन करे वो रख दीजिए। बट यहाँ पे देख लेते हैं, 22/7 रख दो, ठीक है। ये हो गया, इंटू डी कितना है बेटा, डी दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻³ डी स्क्वायर है, ध्यान रखना, 0.5 10⁻³ का होल स्क्वायर। अच्छा, नीचे क्या है, एक 4 है और रो की वैल्यू है, रो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब देखो सॉल्व करना आपका आना चाहिए बहुत अच्छे से। मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखिए लेंथ की वैल्यू, ये सब 10⁻³ 10⁻8 सब कट जाएगा, देख लेना आप, अभी बहुत इजी है। बस थोड़ा सा और करते हैं, यहाँ पे फिर से लाइन एक खींच लेते हैं। तो यदि इसको ऐसे कर लिया जाए, इसको इस तरह से कर लिया जाए, तो देखिए क्या होगा। तो L इक्वल टू 10/22/7, ठीक, इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³, ठीक है। ये बात हो गई, और नीचे 4 हो गया इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸, ये बात हो गई, ठीक है। ये सब हमने लिख लिया है ना। इसको कट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये 3 है, ये 3 है, ठीक, ध्यान देना, 3 3 6 है, यहाँ कितना बचा -2, ठीक है। अब ये 1 पॉइंट लगा हुआ है, इसको हटा लीजिए, और ये 1 पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, तो ये कट हो जाएगा,
ठीक। अब देखिए बचा जो हुआ पार्ट वो लिख लो। एल आ गया 22 इंटू 5 25 अपॉन नीचे आ गया 7 इंटू 4 इंटू 16। ठीक है, 22 5 25 आ गया, 7 इंटू 4 इंटू 16 आ गया, और नीचे आ गया 10⁻²। ये बचा हुआ है ना, ये लिख लेंगे। तो अब आपका आ जाएगा L इक्वल टू, इसको और कट करो ज़रा, तो 2 2 जा 4 और ये 11 आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और भी कुछ कट रहा हो तो देख लीजिए। ठीक है, सही चल रहा है। तो अब इसके बाद ये आपका आ जाएगा 2, और ये देखिए 11 इंटू 24, ये नीचे 10⁻² है तो ये 10 मतलब 100 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या आया 7 इंटू 2 इंटू 16। ये देखो 11 इंटू 25 इंटू 100, और ये कट हो गया तो 2 आया था, 7 इंटू 2 इंटू 16 ये आ गया। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करिए, देखो बहुत आसान हो गया चीज़ें सारी। इसको जब आप बेटा सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 122.7। ये मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है, ये आपका इतना आएगा, और ये आंसर आएगा मीटर में। ठीक है, ये देखिए आपका L आ चुका है। ठीक, ये आपका L आ चुका है। इसको बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए, नीचे मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड कर दीजिए, और 100 का मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 122.76 मीटर। देख लीजिएगा आप करके, यही आएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पूरे का, मैं हट जा रहा हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप देखिए L हमारा आ चुका है। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है बट फिर भी आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, ये आराम से देख लीजिए। अब सेकंड पोर्शन पे चलते हैं। मैं रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, या फिर कॉपी पेन लेकर ही बैठा करो। कॉपी पेन लेकर बैठा करो तो बिल्कुल लगेगा हाँ भाई क्लास में ही चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है। बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लगा के रख ले, बस सीखते नहीं। अब ये सब चीज़ें कट करना है, ये सब आप अपने आप से करिए ना, है ना, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आपके नंबर आ पाएंगे। तो इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, देखिए कहाँ तक इस सब चीज़ें, कुछ चीज़ें रफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं है, आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी एक 1 बाय 1। बस आपको ध्यान से बस देखना है, करना है, प्रैक्टिस करनी है, सब आराम से चीज़ें होती जाएंगी। ये एक चीज़ थी, इसमें कैलकुलेशन था पूरा। इसमें क्या था, कैलकुलेशन था। आपने जो मैंने आपको सिखाया बार बार करिएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो मेन चीज़ थी डायमीटर के टर्म में आप फार्मूला कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक, तो आपका आ जाएगा। देखिए आपने नोट किया होगा तो आपका जो आर का फार्मूला जो था वो क्या था बेटा, R इक्वल टू 4, ठीक, रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये फार्मूला था। ठीक है, डी के टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया था। ठीक, अब देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको मतलब सेकंड सवाल है, पहले भी आपने इक्वेशन कोई लिखी होगी तो उसको चलो 1 होगी शायद, तो इसको 2 लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया, ये आपका एक सिंबल बना लिया भाई, इतना ये फार्मूला है। नेक्स्ट अब देखो अब क्या कह रहा आगे, इफ़ द डायमीटर ऑफ दिस डबल, यदि इसका डायमीटर डबल कर दिया जाए, तो डायमीटर डबल कर देंगे मतलब डी डैश जो आएगा वो 2D के बराबर कर दिया जाए, तो नया जो रेजिस्टेंस आएगा आर डैश वो क्या होगा। बाकी तो फार्मूला वही रहेगा ना, बाकी तो सारा फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, जो नया आएगा वो क्या चीज़ आएगा, अब ध्यान दीजिए। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 4 रो
L अपॉन पाई डी इसका, ये तो हमारा बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डैश लग जाएगा। ठीक है, इसको सही से कर लेते हैं। बाकी फार्मूला तो यही रहेगा ना, जो आर डैश हुआ तो जो डी था वो डबल कर दिया, डी डैश हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन पाई, और डी डैश की जगह क्या आ जाएगा, 2d का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इधर देखो क्या आ जाएगा, आर डैश यही आपको निकालना है। देखो क्या आ जाएगा, 4 रो एल अपॉन, अच्छा ये दोनों होंगे तो पाई डी स्क्वायर इंटू 1/4 अलग लिख लो। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज़ देखो, ये देखो ये मेन आ गया। ये क्या है बेटा, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, क्या ये इससे आर से मैच कर रहा है? तो जो नया वाला आर डैश आएगा वो कितना आएगा बेटा, R/4। मतलब यदि डायमीटर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाता है। ठीक है, यदि डायमीटर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, 1/4। वैसे तो इसी में काम चल जाएगा आंसर, बट आंसर एग्जैक्ट पूछ ही ले तो आपको क्या करना है, आर डैश इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ देखिए 10 ओम है तो 10 रख दीजिए अपॉन आपका आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा बेटा 2.5 ओम। तो आर डैश आ जाएगा आपका 2.5 ओम। ये आपका आंसर आएगा नया। यदि डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो बेटा जो रेजिस्टेंस पहले 10 था वो 2.5 ओम हो जाएगा। ये आज का सवाल था और मैंने पूरा सलूशन कर दिया है। इसको ध्यान से देखिए, बार बार प्रैक्टिस करो, मतलब अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो ये मैंने आज आपसे कहा था, आज तीसरा दिन है, तीसरा लेक्चर है, ये आराम से आपके सामने। अभी जैसे जैसे बच्चों ने सपोर्ट किया उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे अभी अपना और भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और अच्छे सवाल लाएंगे बोर्ड में, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा मतलब मेरा एम है कि आप जब भी पेपर देखें तो आपके सारे किए हुए सवाल हों। मतलब वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये है कि आपके डेटा चेंज होगा, थोड़ी कॉन्सेप्ट सब सेम होंगे, आप आराम से इजी वे में निकाल लोगे और मुझे विश्वास है और कि आप लोग कर ले जाओगे जिस हिसाब से आप सपोर्ट दे रहे हैं और देख रहे हैं मेरे लेक्चर। क्योंकि व्यू से देखने से पता चल रहा है कि काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए वर्क करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल प्रॉमिस है आपसे। और देखते हैं कहाँ तक अच्छी चीज़ें बनती हैं, जितना मतलब पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें की जाएं। तो इसी के साथ आज की मुझे लगता है ख़त्म कर देना चाहिए। और अगेन सभी उन बच्चों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं आपसे रिपीट करता हूँ कि मेरे चैनल का नाम 711 एकेडमी है और इसको सर्च करके सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। यदि आपको बेहतर लगता है तो कमेंट करिए, ठीक है। और बाकी कोई छोटी मोटी कमियां रह गई हों तो मुझे बताइए, मैं रिमूव कर दूंगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश हो रही है। लाइटिंग इफ़ेक्ट बड़ा वो करता है। चलिए खैर वो सब चीज़ें होती रहेंगी, आप अपना पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू, आप सब्सक्राइब जरूर करवाते रहिए, शेयर करते रहिए। देखिए जब तक सब्सक्राइब नहीं होगा तो हम लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं। मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चल रहा है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हम और एनर्जी के साथ वर्कआउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए थैंक